So, good morning, student. First lesson of Fine Art Class 12 CBSE बोर्ड। फर्स्ट लेसन की मैं शुरुआत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी पेंटिंग एंड पहाड़ी पेंटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड एसी ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता है 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क and it is definite. Rajasthan, you know, the land of Raja and Rajput, as in the land of romance and folk tales, of bhakti and love, of poem and music, of beautiful landscape and attractive natural scene, and of festivals and decorative garments। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान राजाओं की भूमि है, राजस्थान राजपूतान की भूमि है, और ये जो भूमि है ये भूमि रोमांस का है, ये भूमि भक्ति की कहानी की है, ये भूमि पोयम के लव के बारे में है, पोयम से लगाव के बारे में है, सुंदर भू स्थलाकृतियों के संगीत के बारे में है, और आकर्षित प्राकृतिक के दृश्य के बारे में है। ये जो जगह है राजस्थान जो है वो फेस्टिवल के बारे में है, डेकोरेटिव गारमेंट्स के बारे में है। तो इन सभी चीजों के लिए फेमस है राजस्थान। आप जानते हो कि नाम जैसा वैसा काम, राजा स्थान यानी कि राजा का स्थान, लैंड ऑफ राजा, लैंड ऑफ राजपूतान। और यही कारण है कि ये जो है ये भक्ति की कहानी यहीं से शुरू होती है, रोमांस की कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये जो राजा होते थे वो पोयम को पसंद करते थे, सुंदर लैंडस्केप के म्यूजिक को पसंद करते थे, और यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचुरल सीन्स है, और यहाँ पर जो विभिन्न तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में जिक्र है। और यहाँ के लोग जो डेकोरेटिव गारमेंट्स पहनते हैं यानी कि सजा धजा वस्त्र पहनते हैं, इसके बारे में है। राजाज वेयर द लवर्स ऑफ पोयम, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे वो राजा पोयम के लवर्स होते थे, यानी कि पोयम को बहुत अधिक पसंद करते थे, म्यूजिक के प्रशंसक होते थे, पेंटिंग के प्रशंसक होते थे। दैट इज वाई द राजस्थानी पेंटिंग हैज द डिपिक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और यही कारण है कि राजस्थानी पेंटिंग के पास इन सभी चीजों का चित्रण है। म्यूजिक का चित्रण है, पेंटिंग का चित्रण है, पोयम का चित्रण है, डेकोरेटिव गारमेंट्स का चित्रण है, नेचुरल सीन का चित्रण है, फेस्टिवल का चित्रण है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप का चित्रण है। एज दिस स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग, चूंकि यह राजस्थानी पेंटिंग राजपूत राजा के अधीन विकसित हुआ था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजपूत आर्ट और राजपूत मिनिएचर्स। मिनिएचर मीन्स लघु पेंटिंग्स, लघु चित्र। और यही कारण है कि इसे राजपूत आर्ट या फिर राजपूत मिनिएचर्स कहते हैं, क्योंकि राजपूत राजा के अधीन राजस्थानी पेंटिंग डेवलप हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज बेस्ड ऑन भक्ति, इंस्पायर्ड बाय द रिलीजियस फॉलोअर ऑफ रामायणा लाइक सूर, मीरा, वल्लभाचार्य, तुलसी,
Behri Chaitanya Mahaprabhu's poetry. तो शुरू शुरू में ये राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो था ये भक्ति पर आधारित था। ये भक्ति पर आधारित था और ये राजस्थानी पेंटिंग किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुआ, किसके द्वारा प्रेरित हुआ, किसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त किया? तो रामायण का जो धार्मिक के फॉलोअर्स थे जैसे कि सूर, मीरा, वल्लभाचार्य, तुलसी, बिहारी चैतन्य, महाप्रभु पोएट्री, इन सभी चीज़ों से राजस्थानी पेंटिंग इंस्पायर हुआ, इनसे प्रेरणा मिला राजस्थानी पेंटिंग को। आफ्टर भक्ति द थीम ऑफ राजस्थानी पेंटिंग बिकेम रोमांस एंड देन फोल्क डांस एंड देन फोल्कलोर्स। और फिर भक्ति के बाद राजस्थानी पेंटिंग का जो थीम था, जो विषय वस्तु था, वह विषय वस्तु बन गया रोमांस, यानी कि रोमांस एंड देन रोमांस के बाद फोल्क डांस से, यानी कि जो लोक डांस नृत्य है, और फिर फोल्क लोर्स यानी कि फिर जो लोक कथा है, इसके आधार पर राजस्थानी पेंटिंग बन जाता है। यानी कि 3 लेवल पर राजस्थानी पेंटिंग डेवलप हुआ। पहले भक्ति इसका थीम होता था, उसके बाद रोमांस थीम होने लगा, फिर उसके बाद फोल्क डांस और फिर फोल्क लोर्स इस राजस्थानी पेंटिंग का थीम होने लगा। मेवाड़ that was not conspired by the Mughals was the first center from where Rajasthani school was developed। अब आप जानते हो कि मेवाड़ जो ये मुगलों के द्वारा, मेवाड़ पर मुगलों के द्वारा साजिश नहीं किया गया था, तो मेवाड़ जो था वो पहला केंद्र बना जहां से राजस्थानी स्कूल डेवलप हुआ। एंड देन इट हैज स्प्रेडेड इट विंग्स टू जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। तो मेवाड़ फर्स्ट सेंटर बना राजस्थानी पेंटिंग का, और फिर यहीं से राजस्थानी पेंटिंग डेवलप हुआ। और फिर इसके बाद इसका जो विंग था, इसका जो ब्रांच था, इसका जो स्मॉल पार्ट था, वो जयपुर में डेवलप हुआ, जोधपुर में डेवलप हुआ, अंबर में डेवलप हुआ, कोटा में डेवलप हुआ, बूंदी में डेवलप हुआ, किशनगढ़ में डेवलप हुआ, बीकानेर में डेवलप हुआ, और राजस्थान के दूसरे जगह पर डेवलप हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये राजस्थानी पेंटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये डेवलप कहाँ हुआ। तो राजस्थान से उत्पत्ति होकर राजा के अधीन ये पेंटिंग डेवलप किया, और फिर वहाँ से उत्पत्ति होने के बाद ये मेवाड़ से डेवलप करते हुए कहाँ पहुँचा? जयपुर में, जोधपुर में, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और राजस्थान के दूसरे जगहों पर। मेवाड़ पेंटिंग्स वेयर द मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन पेंटिंग along with original Indian art and were done in very large number in Nathdwara painting on the love story of Radha and Krishna। उसके बाद मेवाड़ पेंटिंग जो था वो गुजरात और जैन पेंटिंग का मिश्रण था। इसके साथ साथ जो ओरिजिनल इंडियन आर्ट था, इसके साथ साथ ओरिजिनल इंडियन आर्ट को भी शामिल किया गया मेवाड़ पेंटिंग में, और इसको
बड़े पैमाने पर किया गया और इसको नाथाडवारा पेंटिंग में इसको बनाया गया और यहाँ पर ऑन द लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये जो पेंटिंग था ये मेवाड़ पेंटिंग का थीम लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा का लव स्टोरी था और ये बहुत ही फेमस बना। तो मेवाड़ पेंटिंग किस तरह फेमस हुआ और ये इट बिकम फेमस फॉर द लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। आफ्टर दैट किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन किशनगढ़ रूल्ड बाय किशन सिंह। ये जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग विकसित हुआ किशनगढ़ में और ये किशन राजा के शासनकाल में डेवलप हुआ। एर्थ सन ऑफ राजा उदय सिंह एंड हिज स्कूल ऑफ आर्ट वाज फर्दर प्रोमोटेड बाय राजा राज सिंह। और ये थे राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र और उनका जो आर्ट का स्कूल था, एर्थ सन ऑफ राजा उदय सिंह एंड हिज स्कूल ऑफ आर्ट, उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह और उनका आर्ट का स्कूल को फिर राजा राज सिंह के द्वारा प्रमोट किया गया, उसको फिर विकसित किया गया। ये फादर ऑफ राजा स्वंत सिंह। तो ये राजा स्वंत सिंह के द्वारा इसको फिर आगे डेवलप किया गया। ये राजा राज सिंह के फादर थे राजा स्वंत सिंह। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजा स्वंत सिंह, तो राजा स्वंत सिंह के शासनकाल के दौरान फेमस विथ हिज पेट नेम नगरी दास एज अ पोएट, एक पोएट के रूप में राजा स्वंत सिंह अपने पेट नाम से फेमस हो गए, नगरी दास के नाम से फेमस हो गए, एक पोएट के रूप में फेमस हो गए राजा स्वंत सिंह। दिस स्कूल ऑफ आर्ट रीच टू इट्स क्लाइमैक्स ड्यू टू हिज ग्रेट लव फॉर पोएम, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और फिर नगरी दास का जो आर्ट का स्कूल था, राजा स्वंत सिंह का जो आर्ट का स्कूल था, किशनगढ़ आर्ट का जो स्कूल था, वो अपने शिखर पर पहुंच गया। कारण क्या था? ड्यू टू हिज ग्रेट लव फॉर पोएम्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, क्योंकि राजा स्वंत सिंह बहुत अधिक के पोएम, म्यूजिक और पेंटिंग को पसंद करते थे और यही कारण था कि इनके शासनकाल में किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। राधा और बनी ठनी वाज द पेंटिंग ऑफ हिज टाइम। और ये राजा स्वंत सिंह के समय में जो पेंटिंग डेवलप किया गया उस पेंटिंग का थीम था बनी ठनी। आफ्टर दैट central theme of Rajasthani painting is love, which is conceived as the symbol of union। अब राजस्थानी पेंटिंग का मुख्य विषय था लव, विच इज conceived as the symbol of union, जिसे एकता के संकेत के रूप में विचार किया जाता है। तो राजस्थानी पेंटिंग का थीम था लव, विच इज कॉन्सेप्ट एज द सिंबल ऑफ यूनियन। लव जो कि सिंबल ऑफ यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एकता, यानी कि दो आत्मा का मिलन के रूप में विचार किया जाता है।
राधा और कृष्ण के यूनियन के रूप में विचार किया जाता है। द लवर्स वेयर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज राधा एंड कृष्ण। जो भी लवर्स थे, इन लवर्स को हमेशा राधा और कृष्णा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। द फिगर ऑफ कृष्णा स्टैंड फॉर सोल एंड राधा फॉर द ह्यूमन सोल। और कृष्णा का जो फिगर था, कृष्णा का जो व्यक्तित्व था, वह आत्मा का सूचक था, एंड राधा फॉर द ह्यूमन सोल, और राधा ह्यूमन सोल की सूचक थी। द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज नंबर ऑफ सब स्कूल्स। राजस्थानी पेंटिंग्स के ढेर सारे सब स्कूल थे, ढेर सारे उसके ब्रांच थे। नेम्ड आफ्टर द ओरिजिनल प्लेसेस, और उसकी उत्पत्ति जिस जगह से हुई, जिस राजा के अधीन हुआ, नाम उसी जगह का पड़ गया। दीज आर मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, ईटीसी। और ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो मेन सब स्कूल था, वो है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, एक्सेट्रा। द पेंटिंग्स ऑफ दीज स्कूल हैव effect of their respective folk theme। और इन जो सब स्कूल का जो पेंटिंग्स है, उसका फोल्क थीम्स यानी कि लोक विषय पर आधारित था। यहाँ जहाँ का जिस जगह का पेंटिंग था, उस जगह का जो लोक विषय वस्तु था, वहाँ का जो स्थानीय विषय वस्तु होता था, उस पर वो आधारित होता था। Now, question number 2. Describe the main characteristic of Rajasthani School of Art। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का क्या मुख्य विशेषता थी, इसका वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम एक और क्वेश्चन यहां पर राइज कर सकते हैं कि व्हाई डू यू लाइक द मिनिएचर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। आप राजस्थानी पेंटिंग का मिनिएचर मीन्स लघु पेंटिंग को आप क्यों पसंद करते हैं। तो इसका विशेषता क्या है, पसंद करने का क्या विशेषता है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट आर एज फॉलो। फर्स्ट, कलर स्कीम। इसका फर्स्ट है कलर स्कीम। इसकी विशेषता है कलर स्कीम। तो केयरफुल यूज ऑफ ब्राइट कलर ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, etc। तो यहां पर कौन कौन से कलर का यूज किया गया है इस राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में। तो सावधानी पूर्वक ब्राइट कलर का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन। गोल्ड एंड सिल्वर कलर आर ऑल्सो यूज टू सम पेंटिंग्स। कुछ पेंटिंग्स में गोल्ड और सिल्वर कलर का भी प्रयोग हुआ है। व्हाइट कलर इज यूज डायरेक्टली विदाउट मिक्सिंग इट विथ एनी अदर कलर। और व्हाइट कलर का प्रयोग डायरेक्ट यूज किया गया है बिना दूसरे कलर में मिक्स किए हुए। दूसरा, नेचर्स डिपिक्शन।
नेचर डिपिक्शन, डिपिक्शन मीन्स चित्रण। यहां पर नेचर डिपिक्शन क्या है, यानी कि प्राकृतिक चित्रण क्या है। नेचर डिपिक्शन यानी कि प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण क्या है, तो ट्रीज, flora, trees, mountain, lake and water spring are the part of nature depicted in राजस्थानी पेंटिंग। तो भाई जैसा कि नाम है नेचर्स डिपिक्शन, तो प्राकृतिक चित्रण का भी राजस्थानी पेंटिंग में प्रयोग किया गया है। और प्राकृतिक चित्रण का भी वर्णन है, जैसे पेड़, फ्लोरा ट्रीज फूल वाला पेड़, माउंटेन, लेक झील, वाटर स्प्रिंग झरना, ये सारा का सारा राजस्थानी पेंटिंग में प्राकृतिक के चित्रण का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं डिपिक्शन ऑफ वुमेन। तो यहां पर महिलाओं का चित्रण किया गया है, डिपिक्शन ऑफ वुमेन। तो महिलाओं का क्या चित्रण है, अट्रैक्टिव वुमेन विथ लॉन्ग नोज, यानी कि आकर्षित महिला जिसके लंबे नाक हों, लिटिल लॉन्गर चीन, थोड़ा सा लंबा ठुड्डी हो, दिस इज कॉल्ड चीन, ये चीन कहलाता है, थोड़ा सा ये लंबा हो। वेल कट लिप्स, यानी कि ओठ जो है वो पतला ओठ, लॉन्ग टैम्परिंग फिंगर्स, लंबे लंबे और घुमावदार उंगलियां हो, एंड लॉन्ग हेयर इन डेकोरेटिव लहंगा चोली विथ ट्रांसपेरेंट चुन्नी आर सीन इन राजस्थानी पेंटिंग। तो महिलाओं का चित्रण है यहां पर, सुंदर महिला जिसके लंबे नाक हो, ठुड्डी लंबे हो, ओठ पतला हो, लंबी लंबी उंगलियां हो, लंबा बाल हो और डेकोरेटिव लहंगा चोली, और लहंगा और चोली पहनी हो, जैसे कि राजस्थान में फेमस है लहंगा चोली, और जिस पर ट्रांसपेरेंट चुन्नी, पारदर्शिक चुन्नी हो, ओढ़नी हो, ये सारा चीज राजस्थानी पेंटिंग में देखा जाता है। और दीज डिपिक्टेड वुमेन्स आर कंपेयर्ड विथ द वुमेन ऑफ कंगरा। तो ये जो चित्रण महिलाओं का है, इसकी तुलना कंगड़ा के महिलाओं से की गई है। उसके बाद यहां पर है सिंबॉलिक पेंटिंग, फोर्थ नंबर। यानी कि ऐसा पेंटिंग जो हमें सिंबल देता है, यानी कि वो प्रतीक है, वो पेंटिंग किस चीज का प्रतीक है। तो ढेर सारा पेंटिंग बहुत चीज का प्रतीक होता है, जैसे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, केसरिया रंग बहादुरी का प्रतीक है। तो उसी तरह सिंबॉलिक पेंटिंग यानी कि प्रतीकात्मक चित्र, मेनी थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल ऑफ सम अदर थिंग्स इन राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। यानी कि ढेर सारे चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है राजस्थान में। जो विभिन्न चीज है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो विभिन्न चीजों का चित्रण किया जाता है, वह उस चीज का प्रतीकात्मक संकेत भी होता है, उससे हमें मैसेज भी मिलता है। जैसे कि राधा एंड कृष्णा
are represented as a symbol of soul and God. जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग में राधा और कृष्णा, आर से राजस्थानी, आर से राधा, तो राधा के साथ कृष्णा, तो राधा एंड कृष्णा आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल ऑफ सोल एंड गॉड। राधा और कृष्णा का जो थीम है, जो चित्र है, उसको प्रस्तुत किया जाता है आत्मा और भगवान का वो सिंबल है, संकेत है। फिफ्थ है लीनियर ब्यूटी। आप लीनियर ब्यूटी से भली भांति परिचित हैं। शार्प एंड थीन लाइन, यानी कि पतला पतला लाइंस, फर ऑफ सॉफ्टनेस, यानी कि कोमल रुआ, जैसे कि कोमल रुआ के जैसा पतला पतला लाइन। फॉर्म द रिदमिक, ये रिदमिक एक जैसा, जैसे कि ये पतला पतला लाइन है, इसका प्रयोग किया जाता है लीनियर ब्यूटी के लिए। तो कोमल रुए के जैसा, फॉर्म द रिदमिक, ये रिदमिक यानी कि एक लय में एक जैसा पतला पतला लाइन को खींचकर बनाया जाता है। एंड these lines are grateful lines used in all the sub school of राजस्थानी पेंटिंग। और ये जो लीनियर ब्यूटी जो है, शार्प और पतला जो लाइन है, कोमल रुए के जैसा, और रिदमिक है, यानी कि रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये लय में है। और इसका प्रयोग राजस्थानी पेंटिंग के हर एक सब स्कूल में किया जाता है। सो लैंडस्केप एंड सीजन्स पेंटिंग, तो ये 6th पॉइंट है, भू स्थलाकृतियां और सीजन पेंटिंग। गर्मी का सीजन का, ठंडा का सीजन का, वर्षात का सीजन का, पतझड़ का सीजन का, बसंत का सीजन का पेंटिंग किया जाता है। और विभिन्न तरह के लैंडस्केप यानी कि भू स्थलाकृतियों का भी चित्रण किया जाता है, जैसे पहाड़ का, झरना का, नदी का, आकाश का, ये सारा लैंडस्केप का भी वर्णन किया जाता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ डिफरेंट सीजन्स आर पेंटेड। यहाँ पर सुंदर सुंदर और लैंडस्केप और विभिन्न प्रकार के मौसम का जो दृश्य होता है उसको पेंट किया जाता है। पेंटिंग ऑफ बारहमासा, बारहमासा मीन्स 12 मुंह, इज द डिपिक्शन ऑफ 12 माउथ। बारहमासा का मतलब होता है 12 माने 12 और मासा का मतलब होता है माउथ। तो यहाँ पर 12 मुंह का चित्रण है बारहमासा। फोल्क आर्ट 7th, फोल्क आर्ट, लोक कला। उस जगह का क्या लोक कला है? द फोल्क डांस, लोक नृत्य, एंड द फोल्क ड्रेस, लोक पोशाक, आर द पार्ट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग का हिस्सा है फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य और लोक पोशाक। उसके बाद है रिलीजियस थीम, 8 नंबर है रिलीजियस थीम। तो इसका धार्मिक विषय क्या है, रिलीजियस थीम क्या है? These themes are generally based on रामायण एंड भागवत गीता। तो ये राजस्थानी पेंटिंग का जो धार्मिक विषय है वो धार्मिक विषय रामायण और भागवत गीता पर आधारित है। उसके बाद लिटरेरी पेंटिंग,
तो लिटरेरी पेंटिंग यानी कि साहित्यिक के पेंटिंग। लिटरेरी पेंटिंग मीन्स साहित्यिक पेंटिंग, यानी कि इसमें साहित्य का भी वर्णन है, साहित्य से भी पेंटिंग लिया गया है। द थीम्स आर जनरली बेस्ड ऑन द लिटरेरी क्रीड। यहाँ पर जो साहित्यिक के विषय है, ये साहित्यिक विषय आधारित है साहित्यिक के किताबों पर, जैसे क्रीड, गोविंद, भागवत पुराण, राग एंड रागिनी हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन दिस पेंटिंग्स। यानी कि राजस्थानी पेंटिंग में भागवत पुराण का दृश्य, राग रागनी का दृश्य को भी सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें हम नाइट सीन के भी बारे में देखते हैं। रात का भी दृश्य का भी चित्रण किया गया है। वेरी अट्रैक्टिव नाइट सीन यूजिंग ब्लैक, स्मोक ग्रे, white and yellow golden colors are the diagnostic features of Rajasthani paintings for coloring the moon and stars. White color is used। तो यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव नाइट सीन का भी चित्रण किया जाता है। ब्लैक, स्मोकी ग्रे यानी कि धुआं जैसा भूरा, सफ़ेद, पीला, गोल्डन कलर का प्रयोग राजस्थानी पेंटिंग में मून, स्टार को रंगने के लिए किया जाता है। वाइट कलर का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गारमेंट्स के बारे में, क्योंकि राजस्थान में मुख्य है वहाँ का गारमेंट्स। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे गारमेंट्स के बारे में, यानी कि पोशाक के बारे में। राजस्थान के पुरुष और राजस्थान की महिला कौन कौन सा पोशाक पहना करती थी। तो राजस्थान की महिला, राजस्थान के पुरुष अट्रैक्टिव पैजामा। तो पुरुष अट्रैक्टिव पैजामा पहनते थे। पतका विथ हाई टर्बन यानी कि ऊंचे पगड़ी, एंड झब्बा आर सीन इन राजस्थानी पेंटिंग। झब्बा ऊपर से नीचे तक लूज फिटिंग गारमेंट्स होता है। तो ये पुरुषों में प्रधान है, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर पेंटिंग है, लेडीज के लिए भी यहाँ पर गारमेंट्स है। तो लेडीज, राजस्थानी पेंटिंग्स में लेडीज का क्या मुख्य गारमेंट्स होता है, तो डेकोरेटिव लहंगा चोली विथ ट्रांसपेरेंट चुन्नी। तो ये फेमस है वहां का डेकोरेटिव लहंगा चोली, और उस पर पारदर्शिक चुन्नी। उसके बाद साइज, ये पेंटिंग का साइज, किस साइज में पेंटिंग किया जाता था। जनरली लार्ज साइज्ड पेंटिंग्स आर फेवर्ड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में लार्ज साइज पेंटिंग को पसंद किया जाता था। किशनगढ़ पेंटिंग्स आर लार्जर इन साइज, और किशनगढ़ पेंटिंग का जो साइज होता था वो और बड़ा होता था, एंड आर यूज एज पिछवाड़ी, और उसका प्रयोग पिछवाड़ी के रूप में यानी कि बैक कर्टेन के रूप में, यानी कि दीवार पर पिछला पर्दा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये जो बड़ा साइज का पेंटिंग होता था दीवार पर पिछवाड़ी के रूप में यानी कि बैक कर्टेन के रूप में प्रयोग होता था। बट इन बीकानेर स्कूल लाइक दैट इन कोटा एंड बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग मिनिएचर एंड वॉल पेंटिंग्स आर फाउंड। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीकानेर स्कूल के बारे में,
कोटा एंड बुंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बात करें तो मिनिएचर यानी कि लघु चित्र एंड वॉल पेंटिंग आर फाउंड, और दीवार पर पेंटिंग पाया जाता है। उसके बाद हंटिंग सीन। तो भाई राजा हो और शिकार न करे, असंभव। तो हंटिंग सीन का भी चित्रण है। इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थानी पेंटिंग शो डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल इन हंटिंग सीन। यानी कि मुगल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित होकर राजस्थानी पेंटिंग पक्षी और जानवरों का शिकार करते हुए दृश्य का चित्रण है। यानी कि राजस्थानी पेंटिंग में पक्षियों का शिकार करते हुए दृश्य है, जानवरों का शिकार करते हुए दृश्य को देखा जाता है।